आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद किया। कहा 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 59 मामले सामने आए। अलीगढ़, ललितपुर और श्रावस्ती जिले हुए कोरोना मुक्त। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी एथलीटों में बहादुरी, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, अनुशासन, समर्पण और प्रतिस्पर्धा जैसे गुण हैं। उन्होंने कहा कि ये नए भारत की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर मौजूद थे। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में दृढ़ता और धैर्य के गुण विद्यमान हैं और नया भारत भी निर्भीकता, स्थिरता और एकजुटता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के साथ हैं। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की ये शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश भर से लोग नमो ऐप के जरिए अपने प्रिय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पहली बार ओलंपिक के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों का इसमें विशेष योगदान रहा है। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों को ओलंपिक की तैयारी के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल ओलंपिक में शामिल होने जा रहा है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देशवासियों को अपने खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की है और लोगों से आग्रह किया है कि वो कोविड निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कल पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में ये बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में राज्य में प्रत्येक वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में मददगार साबित हुई है। श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर जनपद में ही 25,000 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर घर में शौचालय बनवाए हैं। श्री योगी कल गोरखपुर में 62 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की 237 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोरखपुर विकास कार्यों के जरिए अपनी नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर प्रतिनिधित्व अच्छा होता है तो विकास को गति मिलती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। अपने इस भ्रमण के दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री यहां विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू प्रांगण में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बीएचयू के चिकित्सकों के साथ कोविड-19 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री के वाराणसी भ्रमण को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री के भ्रमण वाले विभिन्न स्थानों और तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले लोगों के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में खतौनी दर्ज करने के लिए चलाए जा रहे विशेष वरासत अभियान को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह अभियान 18 जुलाई को समाप्त होना था। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। एक दिन पूर्व राज्य में 5,15,292 लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। अब तक 3,76,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के मात्र 59 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 149 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,489 रह गई है। एक दिन पूर्व 43 जिलों में कोविड संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला, जबकि 32 जिलों में मामले इकाई अंक में दर्ज किए गए। अलीगढ़, ललितपुर और श्रावस्ती जनपदों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य निरंतर जारी है। एक दिन पूर्व 2,35,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रहे दस्तक अभियान के अंतर्गत लोगों को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और पोषण युक्त भोजन के प्रति जागरूक करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें और उन्हें इस संबंध में जागरूक करें। श्री योगी लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा इस माह के अंतिम सप्ताह में कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू होगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ संघों से बातचीत कर न्यूनतम लोगों की सहभागिता का अनुरोध किया जाए। प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त करने की प्रतिबद्धता के साथ राज्य के 12 जनपदों में वृहद स्तर पर दवाएं देने के कार्यक्रम की जनपद लखीमपुर खीरी से वर्चुअल माध्यम से शुरुआत हुई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि हम सबको फाइलेरिया जैसे रोग की गंभीरता को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि लोग दवाइयों की निर्धारित खुराक का सेवन स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही करें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टैनी ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सरकार रणनीति बनाकर काम कर रही है। पीलीभीत में 2 दिन पूर्व बाघ के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन ने गुंगचाई दिउरिया कला मार्ग पर जंगल में शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया कि हमले वाले स्थान पर बाघ की आवाजाही पर नजर रखने के लिए 12 स्वचालित कैमरे लगाए गए हैं। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यशपाल शर्मा का कल नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री योगी ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद किया। कहा 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3,76,00,000 से अधिक टीके लगाए गए और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 59 मामले सामने आए। अलीगढ़, ललितपुर और श्रावस्ती जिले हुए कोरोना मुक्त। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।